सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव हुआ है, तो ये बहुत संतोष की बात है। एक मामला ऐसा रहा है जुगसलाई में, जहाँ लगभग 20 मिनट के लिए पोलिंग की प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन वो फिर शुरू नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जिसको वोट देना होता है, वो चाहे बैलेट पेपर से करे या ईवीएम से करे, वो वोट देने ज़रूर आएगा। मतदान पूरे हो नगर चुके हैं, निकाय, हाँ। कैसा रहा मतदान और कितना संतुष्ट हैं आप लोग जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं? और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मतदान नगर निकायों का मतदान है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है। और निर्वाचन के कार्य में जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी लगे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले जो भी मतदाता हैं, जिन्होंने वोट किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा कि आप लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं पूरे दिन से, कुल मिलाकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाई है, और ये घटनाएं बूथ के बाहर कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में झड़प के मामले रहे हैं। एक मामला ऐसा रहा है जुगसलाई में, जहां लगभग 20 मिनट के लिए पोलिंग की प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन वो फिर शुरू हो गई और शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई। तो पोलिंग बहुत अच्छे ढंग से हुई, संतोषजनक रही। पोलिंग परसेंटेज के लिए लगातार प्रयास किया गया था, मतदाताओं को जागरूक करने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी किया गया था। जो प्रतिशत अभी तक आया है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, ये टेंटेटिव आंकड़े हैं। लगभग 62% का आंकड़ा है जो पूरे राज्य का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जिसको वोट देना होता है, वो चाहे बैलेट पेपर से करे या ईवीएम से करे, वो वोट देने ज़रूर आएगा। और जैसा कि आप देख भी रहे थे, जो वोटर्स से भी जब बात की जा रही थी, डिफरेंट विजुअल मीडिया चैनल्स के माध्यम से, तो प्रत्येक वोटर ने ये कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सही बात है, चाहे आप बैलेट पेपर से दें, चाहे ईवीएम से दें, आप अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। ये शुरू में ये भी बात हुई थी कि समय लगेगा, क्योंकि मतलब पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सतत चलता है। जैसे जब वो आता है तो एक के बाद एक वो डिफरेंट टेबल्स पे जा रहा है और वोट कर रहा है। तो उसमें जो मोहर लगाने में समय लगता है और ईवीएम में जो बटन प्रेस करने में हो सकता है 2-3 सेकंड का अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस सबसे ज्यादा कहाँ वोट पड़ा? कि जो ये मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी की सूचना हम लोगों को पहले भी मिली थी, और हम लोगों ने उपायुक्त राज्य से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ किस स्तर पर गलती हुई है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया था कि जो वोटर लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो विधानसभा की वोटर लिस्ट यूज़ करते हैं। उसको ही वार्ड वाइज डिसइंटीग्रेट किया जाता है। तो उस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में कहाँ ये गड़बड़ी हुई कि वोटर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चला गया, अभी हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है। तो अभी हम लोग कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आएगी, जिसकी भी गलती होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अर्बन एंड सेमी अर्बन सरायकेला में 75% के करीब वोट हुआ है, और सबसे कम रांची का सबसे कम है। हाँ? मतलब अभी तक जो ये टेंटेटिव आंकड़ा है, लगभग 42% का है, और अभी कुछ बूथ्स पे अभी भी पोलिंग चल रही है। तो लेकिन अभी तक का हमारा ये है कि सरायकेला में मैक्सिमम 75% और रांची में मिनिमम। और पूरे मतलब दिन भर ये प्रयास होता रहा कि मतदाताओं से अनुरोध किया जाता रहा, उनसे अपील की जाती रही, लेकिन हाँ, रांची में उतना संतोषजनक मतदान नहीं हुआ। मैम, रांची में जैसे